Assalamu alaikum, dear student. I am Mohammad Samila, assistant professor of chemistry, गवर्नमेंट कॉलेज लिया। डियर स्टूडेंट, आज हमने एक बहुत ही अहम टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से एमडीकैट, ईटा, नम्स और हर किस्म के एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से लाजमी तौर पर क्वेश्चन आता है। और बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर भी क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी क्वेश्चन आते हैं, और कुछ इसके अंदर एबनॉर्मल ट्रेंड पाए जाते हैं, वहाँ से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है? ये हमारे पास एक एटम है। अब इस एटम के दरमियान वाले को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये इसका मरकज़ है, ये इसका पहला एनर्जी शेल है, ये इसका दूसरा एनर्जी शेल है। जब इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इसके नतीजे में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई और ये यूनी नेगेटिव आयन बनेगा। इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब हमारे पास जब एक फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये यूनी नेगेटिव आयन बनेगा। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है ये -141 किलो जूल पर मोल होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है दैट इज ए थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज। जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये एनर्जी रिलीज होती है, मतलब जब यूनी नेगेटिव आयन बनेगा तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन जब आप यूनी नेगेटिव आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं ताकि ये डाई नेगेटिव आयन बना सकें, तो उस वक्त ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। यानी सेकेंड स्टेप जो होता है वो हमारे पास एंडोथर्मिक होगा। तो मतलब यह है कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है ये 744 किलो जूल पर मोल होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को किस स्टेट के अंदर मेजर करते हैं? तो ये हमेशा आइसोलेटेड गैसियस स्टेट के अंदर मेजर की जाती है, क्योंकि ये जो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट होती है यहाँ पे हर एटम अलग अलग होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग पाए जाते हैं। और हमेशा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को 1 मोल के अंदर मेजर किया जाएगा। इसके यूनिट क्या होते हैं? किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल होंगे, किलो कैलोरी पर मोल होगा, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगा। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो होगा ये 96.48 किलो जूल पर मोल के बराबर होगा। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एलिमेंट जिसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्लोरीन है। अक्सर बच्चे समझते हैं फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, जबकि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब वो एलिमेंट जिनकी जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो ब्रिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस होते हैं, बिकॉज दे हैव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है EA1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। यानी जब आप यूनी नेगेटिव आयन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो एक्सोथर्मिक होगी। जबकि सेकंड, थर्ड या जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर ऐड करेंगे तब हमेशा आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये हमारे पास जो होते हैं वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी ये हीट को अब्जॉर्ब करेगा। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिपेंड करती है? तो पहला जो हमारे पास फैक्टर आता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज। अगर किसी भी एटम का साइज छोटा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी के साथ ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्लोरीन है इसका साइज छोटा है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो इसलिए क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी के साथ ऐड होंगे, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है जबकि ब्रोमीन की कम होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ इसने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जैसे ऑक्सीजन है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट।
आमतौर पर ये न्यूक्लियस है, ये इसके इनर इलेक्ट्रॉन है। बाजू का ये जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान में आ जाएंगे। इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में आ जाते हैं, इसलिए आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो न्यूक्लियस के साथ कम हो जाती है ड्यू टू शील्ड। इस शील्ड की वजह से तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। जैसे ब्रोमीन है, इसका लार्ज साइज है तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम है, जबकि क्लोरीन का स्मॉल साइज है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी भी एटम के अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है। देखिए जैसे हमारे पास सेकंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं इनके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यही वजह है कि एस जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो 0 होती है। ऐसे हमारे पास 5वां ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी 0 होती है, बहुत कम है, 0 के बराबर है, क्योंकि अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक नहीं होता बल्कि एंडोथर्मिक होता है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि इसे स्टेबल कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम 8वें ग्रुप को देखना चाहते हैं तो वहाँ पे पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो भी हमारे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप ऐड नहीं कर सकते। यही वजह है कि 8वां ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी 0 होती है, या उसको हम कहते हैं ये दे हैव ए 0 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, तो पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। अगर एटम का साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। अब सेकंड पीरियड में ये ट्रेंड आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आपको ये याद हो गया तो आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सेकंड पीरियड में 0 या बहुत कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नियान की होगी, इससे ज़्यादा ब्रिलियम की होगी, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी, यानी ये इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पी के अंदर इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर लिथियम की आ जाती है, इसके एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इसे एक और चाहिए, फिर बोरान है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम है, तो नाइट्रोजन की होगी, फिर कार्बन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर फ्लोरीन की है। अगर हम थर्ड पीरियड के अंदर देखना चाहते हैं तो यही ट्रेंड हमारे पास दोबारा होता है कि आर्गॉन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम होगी, इससे ज़्यादा मैग्नीशियम की है स्टेबल, फिर सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर और क्लोरीन। क्लोरीन की पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। अब मुख्तलिफ हम फैमिलीज़ को देखते हैं तो हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन फैमिली की है, फिर कार्बन फैमिली की है, फिर नाइट्रोजन फैमिली की है, फिर मेटल्स ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट्स के मेटल्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ जाती है, फिर थर्ड ग्रुप के जो मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, फिर हमारे पास सेकंड ए की आ जाती है, और सबसे कम जो है वो 0 ग्रुप या नोबल गैसेस के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ जाती है। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, जबकि कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, ऑक्सीजन के बाद वाला एलिमेंट सल्फर है, फ्लोरीन के बाद वाला क्लोरीन है। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाई फ्लोरीन हैज़ ए लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन के लास्ट शेल के अंदर जो है वो 7, टोटल फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहले शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल के अंदर इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में पाए जाते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से ये थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देते हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता। यही वजह है कि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ ऐड हो जाता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो फ्लोरीन की कम होगी, क्लोरीन से
ऐसे सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है जबकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। ऐसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है जबकि सल्फर की ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की कम है और फास्फोरस की ज़्यादा है। यानी सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैज़ ए मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू सेकंड third period elements have a more electron affinity as compared to second period elements। अब हमारे पास इन्हें ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। मतलब अगर आप सातवें ग्रुप के अंदर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ी सी एबनॉर्मल ट्रेंड है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर हमारे पास क्या होगा, आयोडीन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो स्टूडेंट समझते हैं फ्लोरीन की ज्यादा है। तो इसके बाद सेकंड ऑप्शन में जो आ जाता है छठा ग्रुप है। कि छठे ग्रुप में अगर देखते हैं तो अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होगी, जबकि ये उलट है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाती है। तो ग्रुप 6A में छठे ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सल्फर की सबसे ज्यादा है, फिर सेलेनियम की है, फिर टेलीरियम की है, फिर पोलिनियम की है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमारे पास आ जाती है वो ऑक्सीजन की आ जाती है। अगर ग्रुप 5A में देखते हैं, अब ड्यू टू स्मॉल साइज, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे कम है। स्टूडेंट ये अक्सर आ जाता है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम के अंदर किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, तो अक्सर बच्चे लिख देते हैं कि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है, जबकि ये उलट काम है। तो अगर आपने ग्रुप नंबर 5A में चले जाएं तो यहाँ पे हम समझते हैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे भी रिवर्स ट्रेंड है। सबसे ज़्यादा एंटीमनी, फिर बिस्मिथ, फिर आर्सेनिक, फिर फास्फोरस और सबसे कम जो होगा वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये ट्रेंड भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब कुछ एबनॉर्मल ट्रेंड जो हमारे जो है पीरियड्स के अंदर पाए जा रहे हैं उनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट ए जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है दैन दैट ऑफ सेकेंड ए। मतलब लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है दैन दैट ऑफ बेरिलियम। वाई? क्योंकि लिथियम के एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि एस के अंदर इसके दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, जबकि बेरिलियम हैज़ ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल है, इसे और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसलिए लिथियम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेरिलियम से ज़्यादा है। अगर आप चौथे ग्रुप में चले जाते हैं तो चौथे ग्रुप में पी के अंदर इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन आ सकें, जबकि नाइट्रोजन जो पांचवा ग्रुप है इसके पी के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर पी ऑर्बिटल के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। यही वजह है कि कार्बन जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, ये बात भी आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब सातवां और आठवें ग्रुप के अंदर भी यही वेरिएशंस पाई जाती है कि सातवां ग्रुप जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है, ज़्यादा होती है सॉरी, एज कंपेयर टू 8 ग्रुप। 8 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। अब सातवें ग्रुप में क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि सातवें ग्रुप में पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ऑर्बिटल के अंदर इन्हें एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी के साथ ये सिक्कर होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन इन्हें लाजमी चाहिए, इस वजह इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सातवें ग्रुप की सबसे ज़्यादा होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि आठवां ग्रुप जो होता है उसके पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और उस शेल के अंदर उनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते। यही वजह है कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो नियान से ज़्यादा होते हैं। डियर स्टूडेंट, जितने भी एबनॉर्मेलिटीज़ थी सबको मैंने बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस कर दिया है। अगर आप इस सबको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप इनके मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक इन एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।